Good morning, students. This is Vijayalakshmi here, your accounts teacher. Today we will do practical question number 27 of journal. Question number 27. Now, first transaction is received a VPP from Mohanlal for rupees 25,000, sent a peon to collect it who paid 200 as cartage. Now, but a VPP is value payable post. Sometimes our suppliers, they send us goods through postal department. When goods are delivered through postal department, it is called VPP, value payable post. As we can get the delivery of the goods from postal department only after making payment to the postal department. So we treat VPP as cash purchase, right? So means received a VPP from Mohanlal means it is cash purchase. Direct entry for cash purchase will be done, and send a peon to collect it who paid 200 as cartage. Cartage और carriage, जो भी वो सामान लेके आया उसके लिए उसने वो carriage पे किया, right? So entry for this will be purchase account debit, cash amount 25,000, cartage account और carriage account debit 200. पूरी कैश में पेमेंट हो रही है टू कैश अकाउंट 25,200. The whole amount will be credited by 25,200. Next transaction is received rupees 1,000 from sales of old newspaper and 5,000 from sales of old chair. ना बेटा, जब ओल्ड न्यूज़पेपर बिकी, ये छोटी मोटी रिसिप्ट्स होती हैं जिनको हम मिसलीनियस रिसिप्ट्स या सन्ड्री रिसिप्ट्स बोलते हैं, और ओल्ड चेयर जो बिक रही है इट मीन्स फर्नीचर बेच रहे हैं हम अपना. तो जो ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा उसके लिए एंट्री हमारे पास कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलीनियस रिसिप्ट्स. और जो फर्नीचर सेल किया उसके लिए एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, बिकॉज वी आर सेलिंग द ओल्ड एसेट ऑफ आवर बिजनेस, कम हो रही है एसेट. और दोनों को हम मिला के कंपाउंड एंट्री कर देंगे बिकॉज दोनों में ही कैश डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलीनियस रिसिप्ट्स टू फर्नीचर अकाउंट, राइट. थर्ड ट्रांजेक्शन इज गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी फॉर रुपीज़ 7,000. चैरिटी में जो गुड्स जाती हैं, चैरिटी डेबिट टू परचेज अकाउंट. ऑलरेडी वी हैव डन दिस कंसेप्ट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अ डेटर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर. जो भी पैसे हम ऑलरेडी बैड डेट्स में लिख चुके होते हैं, एंड इफ दैट अमाउंट इज रिकवर्ड वी राइट इट एज बैड डेट्स रिकवर्ड. बैड डेट्स रिकवर्ड हमारी इनकम हो जाती है, इट इज़ क्रेडिटेड, एंड व्हाट आर द बिजनेस मैन इज गेटिंग कैश. सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 20,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 50,000 टू अशोक ऑन क्रेडिट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. नाउ बेटा, जब भी हम सेलिंग प्राइस हमें गिवन होता है, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी कई बार गिवन होता है, कई बार कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट गिवन होता है. तो सेलिंग प्राइस को हमेशा हम CP प्लस प्रॉफिट ऐड करके ही शो करते हैं इफ़ प्रॉफिट इज़ गिवन. तो CP हमारा है 50,000, प्रॉफिट है 20%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 50,000 प्लस 20 अपॉन 100 ऑफ 50,000 मीन्स 10,000. 50,000 प्लस 10,000, सो टोटल सेलिंग प्राइस विल बी 60,000. क्रेडिट सेल्स की एंट्री हो जाएगी 60,000 की, अशोक डेबिट टू सेल्स अकाउंट. नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 1 लाख फॉर रुपीज़ 1,40,000. नाउ बेटा, चाहे जितना CP और SP दोनों कुछ गिवन होगा, हमेशा सेल्स की एंट्री हमारी सेलिंग प्राइस पे ही होगी. कुछ डेटर या कुछ नहीं लिखा, इट वी एज्यूम इट एज कैश सेल्स, कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर 1,40,000. नेक्स्ट है प्रोवाइड 50,000 एट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is expense for the business and capital of the proprietor keeps on increasing with that amount. It is non-cash expense for the business. Interest on capital account debit to capital account. Next is paid rent of the building 60,000. Total payment हुई 60,000 की by check. Half of the building is used for proprietor for residential purpose. जो बिल्डिंग बेटा प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने रखी हुई है, अपना रेजिडेंस बनाया हुआ है, बट रेंट जो है बिजनेस में से ही जा रहा है.
तो जितने पार्ट का रेंट उसके रेजिडेंस के लिए यूज़ हो रहा है, द अमाउंट ऑफ रेंट ऑफ दैट पार्ट विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। तो जितना बिजनेस प्रीमाइसेस के लिए यूज़ हो रहा है उसके लिए एक्सपेंस का नाम लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, हाफ है 30,000। जितना पार्ट पर्सनल यूज़ के लिए हो रहा है वो हम ड्राइंग्स में कंसिडर करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 30,000 एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक टू बैंक अकाउंट, राइट। 30,000 और बैंक टू बैंक हो जाएगा 60,000 से। नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर 30,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो जो रिलेटेड एक्सपेंस है दैट विल बी डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, 30,000 से एंट्री हो जाएगी, राइट। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ बेटा इसके बाद थोड़ी सी आपको टर्म्स एक और रिकॉर्डिंग समझा के देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लेजर, right? If you feel that you have any doubt in doing practical questions, you can call me in the evening. Practical questions you have to do till question number 28, right? Till 28 do all practical questions. For any doubt you can call me. Thank you children.